कौन से पेज में? चलो देखो आगे। देखो कौन एक्सरसाइज बता रहा है? 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, देखो 6.2 का। देखो यहाँ पे ए बी, ये डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है, ए बी और ये सी डी, सी डी, ई एफ इस पर परपेंडिकुलर है, ई और एफ इसमें परपेंडिकुलर है, ये जी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, जीईडी, जीईडी क्या दिया है? 126। देखो यहाँ पे ये 126 अंश का है, तो आपको निकालना है एजीई निकालना है, एंगल एजीई, जीईएफ निकालना है, जीईएफ, और निकालना है एफ जीई, एफ जीई, इतने कोण को निकालना है। देखो एजीई कैसे निकालेंगे? कहाँ है एजीई? एजीई वैसे भी जानते हो कि ए बी समांतर सी डी दिया है और तिर्यकछेदी रेखा ई एफ इनको काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर के कोण, एकांतर के कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटे तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, एकांतर के कोण है। ये तिर्यकछेदी रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये 126 अंश का, तो ये भी क्या हो गया 126 अंश का, ठीक है, एकांतर के कोण बराबर होते हैं। तो आपको ए जी ई मिल गया। अब क्या चाहिए? जी ई एफ। कहाँ है जी ई एफ? जी और ई और एफ, ये कोण निकालना है, ये कोण, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ई एफ लंब है सी डी पर, ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो 126 में 90 निकाल दो तो ये आ जाएगा, 126 में 90 निकाल तो 36 डिग्री, 36 डिग्री हो गया, क्योंकि ये पूरा कोण 126 है और यहाँ से यहाँ तक 90 है, 126 में से 90 घटा दोगे तो ये कोण आ जाएगा, 126 से 90 घटाओगे तो क्या आएगा? 36 है। तो ये कौन को जी ई एफ मिल गया, जी ई एफ मिल गया। अब क्या चाहिए? ई एफ जी ई एफ और जी और ये कोण आपको चाहिए, क्या चाहिए? ये कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूंकि ए जी एफ एक सरल रेखा है और जी ई इस पर खड़ी है, जी ई इस पर खड़ी है और ये 100 आपको पता है 126, तो ये 126 में क्या जोड़ दें? ये कोण बराबर 180 अंश कोणों का रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म अग्रेय से, ठीक है। तो 126 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए? 126 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए? 26 में 4 जोड़ो तो 30 होगा, 50 54, ये 54 डिग्री का होगा। बात हो गया सब, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर के कोण है, तो ये 126 है, तो ये भी 126। दूसरा क्या है कि इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग 126 है, लेकिन ये 90 डिग्री का, क्यों? क्योंकि ई एफ लंब है सी डी पर, तो 90 अंश का कोण होगा, तो 126 से 90 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? जी ई एफ आ जाएगा। अब ये कोण निकालने के लिए क्या है? ए जी एफ एक सरल रेखा है और जी ई इस पर खड़ी है, इसलिए इन दोनों का योग 180 अंश होगा, तो 126 ये है, तो 126 है प्लस ये कोण बराबर 180 अंश, ये कोण बराबर क्या होगा? 180 अंश माइनस 126, तो क्या आ जाएगा? 54 अंश, ठीक है। तो लिखोगे क्या? दिया
क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ लंबवत है, ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ लंब है किस पर, ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर, तो ई एफ लंब सी डी। और क्या दिया है आपको, कोण जीईडी, जीईडी का माप दिया 126 अंश। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, नंबर फर्स्ट ए जी ई, एंगल ए जी ई। सेकंड क्या ज्ञात करना है, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ। और थर्ड क्या निकालना है आपको, एफ जी ई, एफ और जी ई, 3 एंगल निकालना है। ज्ञात करना ही। अब क्या निकालेंगे इसको याद करने के लिए, उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखोगे, क्योंकि ए बी समांतर सी डी और तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा जीई इनको काटती है, इनको काटती है, इसलिए ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, जी ई डी यहाँ लिख दोगे, एकांतर के कोण, एकांतर के कोण है। ए जी ई, एंगल ए जी ई, जी ई डी आपको क्वेश्चन में पता 126, जी ई डी बराबर 126 अंश आपको पता है। क्या मिल गया आपको, ए जी ई का माप, एक आंसर आपको आ गया। अब क्या करोगे, क्योंकि EF लंब सी डी, EF लंब सी डी, इसलिए कोण FED, FE और D बराबर क्या होगा, 90 अंश, FED बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे देखो, ये वाला कोण निकालना है ना आपको, GEF, GEF बराबर, पूरे कोण में से इस कोण को हटाना पड़ेगा, पूरा कोण का नाम है GED, और कोण क्या, FED। FED, इसका माप कितना दिया, 126 GED का, और ये कोण का माप 90, क्या हो गया, 126 90 निकल गया तो 36, तो GEF, GEF बराबर क्या होगा, 36 अंश। अब कौन सा एंगल निकालना है आपको, FGE। FGE निकालने के लिए क्या करेंगे, AGF एक सरल रेखा, क्योंकि AGF एक सरल रेखा, सरल
रेखा है तथा जीई इस पर खड़ी है, जीई इस पर खड़ी है, जीई इस पर जब खड़ी है तो क्या होगा, कोण एजीई प्लस कोण एफजीई एफजी इज इक्वल टू 180। रेखीय युग्म अपग्रही से, रेखीय युग्म अभिग्रहित से, रेखीय युग्म अग्रहित से अब एजीई कितना 126 प्लस एफ जीई लिख लो 180 कोण एफ जीई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 180 से 126 घटा दो 54। ठीक है, लिख लिए सब कोई। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया आपका भी यहाँ तक। अगला क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ये होगा पी और क्यू, आर एस टी। ये आपको पता है 110, क्वेश्चन नंबर 3 है सर। हाँ तीसरा 110, ये है 130। तो निकालना है क्यू आर एस, ये कोण आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, क्योंकि पी क्यू समांतर है एस आर की, पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है एस आर की, एस टी के ना, पी क्यू समांतर है एस टी के। इसको क्या क्या निकालना है इसमें, इस कोण का माप निकालना, कैसे निकाल पाओगे, इस कोण का माप कैसे निकाल पाओगे, क्यू आर एस का माप कैसे निकालोगे, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल पाएगा। देखो यहाँ पे इसको क्यू को, पी क्यू को हम एम तक बढ़ाते हैं, वहां तक बढ़ा दिए, एम तक बढ़ाने से क्या फायदा होगा, ये आपको पहले से पता है पी क्यू समांतर है एस टी के, तो पी एम भी समांतर होगा एस टी के, पी क्यू को ही आगे बढ़ा दिया गया। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं,
ये 130 अंश का, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा 130 अंश का एकांतर की कोण। अगर 130 ये आ गया तो 130 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए 50, तो ये कोण का माप क्या हो गया 50। 110 में क्या जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे देखो पी क्यू एम एक सरल रेखा है और क्यू आर इस पर खड़ी है, तो पी क्यू आर प्लस आर क्यू एम बराबर 180। तो ये कोण क्या हो गया 180 माइनस 110, तो 180 से 70 अंश का हो जाएगा। ये 70 का हो गया, 50 का हो गया। तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दो कोण पता है तो ये कोण निकाल सकते हो। ये 70 है, ये कितना है 50। तो 70 50 क्या होता है 120। 120 में क्या जोड़ दें कि 180 आ गया 60। तो इसका माप क्या होगा 60। क्या होगा 60। समझ में आ गया कि ना, कि नहीं आया। ये 130 है, ये भी 130 होगा, एकांतर के कोण है 130 और ये बराबर 180 अंश कोणों का रेखीय युग्म है। तो ये 50 आ गया, तब 130 में 50 जोड़ने से 180 आएगा। अब यहाँ पे 110 में इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा। 110 ये है, तो ये कोण का माप क्या होगा 180 माइनस 110 70। तो ये 70 हो गया, ये 50 हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 अंश होता है। तो 70 और 50 120। 120 में क्या जोड़ दें 60 तो ये 60। तो कोण आर का मान क्या होगा 60। लिख दें, लिखो दिया है। तीसरा सवाल इसका 6.2 का दिया है, चित्र में दिया है। दिया है चित्र में, क्या दिया है कोण पी क्यू समांतर EST, पी क्यू समांतर EST। इसका मतलब पी क्यू एम समांतर। पी क्यू समांतर ST, ठीक है। और कोण पी क्यू आर बराबर 110। पी क्यू आर बराबर 110। और क्या दिया है आर एस टी बराबर 130। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है क्यू आर एस ये ज्ञात करना है। क्यू आर एस निकालना है तो क्या करेंगे रचना में क्या लिखेंगे पी क्यू को यम तक बढ़ाया, पी क्यू को यम तक बढ़ाया, पी क्यू को यम तक बढ़ाया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे ये कोण 130 का, तो ये भी क्या होगा 130 का। तो क्या लिखोगे सिंस उत्पत्ति में लिखो, उत्पत्ति में क्या लिखोगे पी क्यू समांतर EST, PQ के संपाती है PM समांतर EST तथा तिर्यक छेदी रेखा ESR इनको काटती है। तथा तिर्यक छेदी रेखा ESR इन्हें काटती है, ESR इन्हें काटती है। तो इसीलिए क्या होगा कोण TSM इज इक्वल टू ESM क्यू।
कोण टी एस एम इज इक्वल टू कोण एस एम क्यू। अल्टरनेट एकांतर के कोण, एकांतर के कोण। तो एस टी एम क्या है, टी एस एम क्या दिया है 130 ना, कोण एस एम क्यू, कोण एस एम क्यू इक्वल 130 एस क्यू एस एम क्यू क्या आ गया 130 अंश। एस एम क्यू बराबर क्या आ गया 130। अब ये कोण निकालेंगे है ना, ये कोण कैसे निकाला जाए, देखो यहाँ पे एस एम आर एक सरल रेखा है, एम क्यू इस पर खड़ी है, तो ये कोण और ये कोण बराबर 180 180। क्या लिखोगे अभी, क्योंकि एस एम आर एक सरल रेखा, क्योंकि एस एम आर एक सरल रेखा है तथा एम क्यू इस पर खड़ी है, इस पर एम क्यू इस पर एम क्यू इस पर खड़ी है, इसलिए कोण एस एम क्यू, इसलिए कोण एस एम क्यू प्लस कोण क्यू एम आर क्यू एम आर बराबर 180। कोणों का रेखीय युग्म है, कोणों का रेखीय युग्म या रेखीय युग्म अपगढ़ी से। अब देखो एस एम क्यू आपको पता ना है 130, तो क्या होगा क्यू एम आर 180, क्यू एम आर इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 110 130, क्यू एम आर 180 से 130 निकाल दो, क्यू एम आर आ गया, क्यू एम आर 50 मिल गया। क्यू एम आर, अब कौन से कोण निकालोगे, ये वाला कोण, हाँ ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या लिखोगे पी क्यू एम एक सरल रेखा है, एम आर इस पर खड़ी है, देखो यहाँ पी क्यू एम एक सरल रेखा है और एम क्यू एम इस पर खड़ी है, तो दोनों का योग क्या होगा 180। तो यहाँ पे क्या लिख दें, इधर का किसी मिटा दें, क्या लिखोगे, क्योंकि पी क्यू एम एक सरल रेखा है, ये दोनों लड़ते हैं, ये दोनों लड़ते हैं, टेवा हिलती है। मैं नहीं लड़ता सर, ये सर झूठ बोलता है। लड़ते हैं तो टेवा हिलती है सर, झूठ मत बोलो। दिन भर सर मुंह जलाता है। सुनो लड़ते हैं, मैं भी देखूं। लड़ते हो तो वो जानते हैं लड़ने से क्या होता है, रिजल्ट डाउन होता है। अभी इसमें गायब काहे कर देते हो आप, कराए थे नहीं आया था, नहीं आया था, आया था सर, यहाँ आया था संडे को आओगे सुन।
तो मैं रोज सर्किट हुआ था ध्यान करते चलो देखो पी क्यू यम एक सरल रेखा है, पी क्यू यम एक सरल रेखा है, यम आर इस पर खड़ी है, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर 180 अंश। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ये यहाँ आर था ना, क्योंकि पी क्यू यम एक सरल रेखा है, ये हमारी इस पर खड़ी है। सरल रेखा है और क्यू आर इस पर खड़ी है, ये हमारा इस पर खड़ी है। यदि आपकी हैबिट नहीं बदलेगी तो रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। रिजल्ट बदलना है तो हैबिट को बदलो, इधर उधर मानना छोड़ो, 100% दिमाग लगाओ कि हम कैसे करेंगे, बिन देखे यदि क्वेश्चन अपन को बताया जाए तो क्या करेंगे। डायग्राम को देख करके आप पूरा तर्क द्वारा बोल दो कैसे कैसे करना, वे क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं कि आप लिख लिए हो उसको देखो तो बनेगा, डायग्राम को देख करके बता दो कैसे कैसे निकालोगे। यहाँ पे ये इसके समांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर, ये 130 का, ये भी 130 का हो गया। अब यहाँ पे देखते हो यस यम आर एक सरल रेखा है, यम क्यू इस पर खड़ी है, 130 प्लस ये बराबर 180, तो 130 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए 50, तो इसका माप क्या हो गया 50 अंश। फिर क्या करेंगे, पी क्यू एम एक सरल रेखा है, यम क्यू आर इस पर खड़ी है, तो ये 110 है, तो 110 में क्या जोड़ दें कि 180 अंश आ जाए तो 70, ये 50 हो गए, ये 70 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दो कोणों को पता हो गया तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें ये निकालना भी है, क्यू आर एस निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर एस। क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर इस पर खड़ी इसलिए कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण आर क्यू एम 180, ये 110 लिख दो, आर क्यू एम बराबर 180, आर क्यू एम इज इक्वल टू 180 माइनस 110, आर क्यू एम 180 से 110 निकाल दो 70 अंश। क्यू एम आर भी 50 मिल गया है ना, तो लिखो त्रिभुज क्यू एम आर में, त्रिभुज क्यू एम आर में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर बराबर 180। एंगल क्यू को माप क्या आ चुका 70, एंगल एम को माप क्या आ चुका 50, एंगल आर बराबर 180, एंगल आर बराबर 180 माइनस 70 माइनस 50, 70 और 50 क्या हुआ 130, 70 और 50 क्या हुआ 120, कोण आर बराबर 180 से 120 निकाल दो 60 अंश। लिख ले, हो गया सर। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल क्या है, सुनो, ए बी समांतर है
अब इसको पहले हम समझाते हैं, सबसे पूछेंगे, इसके बाद लिखेंगे। ए बी समांतर है सी डी के, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। सर उस बारे में तो क्यू आर एस ज्ञात करना था ना, पिछले क्वेश्चन में क्यू आर एस ज्ञात करना था, तो आप क्यू आर एस नहीं निकला इसमें। क्या निकला? लास्ट में एंगल आर निकला है, एंगल आर क्यू एम आर एस एम क्यू आर एस। कौन क्वेश्चन बोल रहे हैं? ये कौन सा निकालना था? Yes, sir. क्यू आर एस तो निकाले, तो आर एंगल कहाँ निकाले? लास्ट में आर निकाले तो क्यू आर एस मतलब बीच में जो संख्या रहती है वही है। ऐसे क्यू नहीं आर करोगे, एस जो एंगल एंगल को आर निकालो उसका पूरा नाम ये है क्यू आर एस, चाहे एस आर क्यू पढ़ो, तुमको नहीं होता है। ठीक है। आर के स्थान पे आप लिखे तो जो लिखा क्यू आर एस लिखे तो क्या लिखा है? ज्ञात करना है। कहाँ लिखे हो? हाँ, तो इसको क्यू आर एस लिख दो, उसका शॉर्ट नेम है। जैसे आपको राज बोल सकते हैं अथवा राज तिवारी भी बोल सकते हैं। राज, यहाँ हम क्यू आर लिख दिए, इसका मतलब राजभर बोल रहे हैं। पूरा नाम क्या होगा? जिस कोण को लिखा जाता है तो उसको बीच में लिखते हैं। क्यू आर एस लिख दो, चाहे इसी कहते हैं, इसी को एस आर क्यू भी कहेंगे, चाहे आर कहें, एक ही बात है। पर्यायवाची कौन कौन हुए? क्यू आर एस, एस आर क्यू और एंगल आर। तो एंगल आर हम लिख दिए। ठीक है। तो देखो इस सवाल में क्या है, सुनो। ये भी सबसे पूछते हैं, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए पी क्यू बराबर 50, ए और पी क्यू बराबर 50, पी आर डी बराबर 127। तो एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स व वाई का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 50 ये दिया गया है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 127 है। इस चित्र को देख करके आप एक्स और वाई का मान कैसे निकालोगे, सोच पा रहे हो क्या? ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। अब देखो ए बी समांतर है सी डी के, और ये रेखा का नाम क्या रख दिए? पी क्यू आर ना, ये पी क्यू आर। तो ये पी आर इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होंगे? एकांतर के कोण। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? 50 प्लस वाई बराबर 127। तो वाई बराबर 127 माइनस 50, तो क्या हो गया? 127 से 50 निकाल दो, तो क्या होगा? 77। 77 डिग्री का हो गया क्या? वाई का मान। वाई का मान क्या आ गया? 77 डिग्री। ठीक है। अब वाई का मान जब 77 डिग्री आ गया तो क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे क्यू आर डी एक सरल रेखा है और आर पी इस पर खड़ी है। क्यू आर डी एक सरल रेखा है और आर पी इस पर खड़ी है, इसलिए कोण क्यू आर पी प्लस पी आर डी इज इक्वल टू 180 आंसर। रेखीय युग्म अब गणित 127 में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए? 53। ये क्या होगा? 53 डिग्री का हो गया। जब 53 डिग्री का हो गया, अब वाई आपको मिल ही चुका है कितना? अभी 77। और यहाँ पे ये पी आर क्यू मिल गया, एंगल पी आर क्यू मिल गया कितना? 53। तो जब ये 53 है और ये वाई का मान 77 है, तो इस ट्रायंगल के दो एंगल मिल चुके। इसी ट्रायंगल के दो एंगल का मेजरमेंट मिल चुका, तो तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते। तीनों एंगल का सम 180। तो इसका मान 77 और ये क्या आएगा? 53 प्लस एस बराबर 180। 180 बराबर एस बराबर क्या होगा? 180 माइनस 77 माइनस क्या? 53। अपने आप एस का मान आ जाएगा।
एस का मान निकालने के लिए आपको इन दो कोणों का मान पता होना चाहिए। तो 27 में क्या जोड़ देंगे 180 आते 53 आ गया। अब ये क्या है, ये दोनों मिला देंगे तो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर के कोण है ये दोनों, ठीक है। तो 50 प्लस y बराबर 127, तो y बराबर क्या होगा 127 माइनस 50 77 आ गया। तो y का मान 77 हो गया। s का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ क्यू आर डी एक सरल रेखा है और आर पी इस पर खड़ी है, इसलिए इन दोनों का योग 180 अंश, ठीक है। 127 में क्या जोड़ेंगे 180 अंश आए 53, तो क्यू आर पी बराबर क्या होगा 53 अंश। तो ये 53 हो गया, 77 हो गया। तो इसी त्रिभुज के दो कोण यदि पता है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसको, दिया है कौन क्वेश्चन है ये, दिया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी तथा एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है। पी क्यू आर इस प्रकार है, कोण ए पी क्यू 50, पी आर डी 127 अंश, कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू एक्स और पी क्यू आर क्यू पी आर क्या है एक्स है और क्यू पी आर क्या है बाई ना, क्यू पी आर बाई दिया है और पी क्यू आर एक्स दिया है। तो हमें एक्स व बाई का मान ज्ञात करना है, एक्स व बाई का मान ज्ञात करना है। तो हमें एस व बाई का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, उत्पत्ति में क्या लिखोगे, चूंकि ए बी समांतर सी डी और तिर्यक छेदी रेखा पी आर इनको तिर्यक छेदी रेखा पी आर इनको काटती है, पी आर इनको काटती है। इसलिए 50 प्लस 22 बराबर 127 एकांतर कोण, एकांतर के कोण। तो क्या होगा बाई बराबर क्या लिखोगे 127 माइनस 50, बाई बराबर 127 50 निकाल तो 77 अंश, 77 अंश। अब क्या लिखोगे क्यू आर डी, क्योंकि क्यू आर और डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तथा आरपी इस पर खड़ी है, आरपी इस पर खड़ी, आरपी इस पर खड़ी है। इसलिए क्यू आर पी प्लस पी आर डी 180। तो क्यू आर पी क्या है, क्यू आर पी एक 180 माइनस एंगल पी आर डी, क्यू आर पी आर डी क्या निकाले हैं, पी आर डी
127, 180 माइनस 127, क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 से 127 घटा दो, बोलो 53 53 डिग्री आ गया। क्या रखते हैं 53 डिग्री आ गया ना 77। अब त्रिभुज क्या पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, क्यू आर पी एंगल पी एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 अंश। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 अंश। तो एंगल पी के स्थान पे वहाँ पे तो पाई है, क्यू के स्थान पे क्या है एक्स है, और ये क्या होगा आर, आर के स्थान पे क्या लिख देंगे आर के क्यू आर पी, हाँ क्यू आर पी, क्यू आर पी इज इक्वल टू 180। तो पाई की वैल्यू मिल चुकी है ना 77 प्लस एक्स, क्यू आर पी की वैल्यू क्या आ चुकी है 53 बराबर 180, एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 77 और 53 तो क्या हो गया 50 आ जाएगा इसमें। 180 माइनस क्या लिख दें 130, 120, यस क्या बचा 50, कितने डिग्री का 50 डिग्री। हेंस x का मान क्या निकाला, x का क्या मान निकाला 50, y का मान क्या निकाला 77 अंश। अब क्या निकालना हो गया ना, हो गया। ये निकालना